हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस अपडेट्स यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में, जो अभी हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत किया गया था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी 19 सितंबर को नई संसद भवन का पहला दिन था, जहां पर इस बिल को जो है वो प्रस्तुत किया गया था। इस बिल को जो प्रस्तुत किया गया था, हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, जो अभी हाल ही में कानून मंत्री बनाए गए हैं, ये आप फोटो में देख सकते हैं। ये हैं हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। इनको अभी हाल ही में जो है कानून मंत्री बनाया गया है। इन्होंने नई संसद के पहले दिन पे एक बिल प्रस्तुत किया है, और वो बिल है नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल। जानते हैं इस बिल के बारे में, क्या है ये बिल। ठीक है दोस्तों, इस बिल के तहत ये बिल इसलिए प्रस्तुत किया गया था ताकि लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली के लिए जो है महिलाओं को 33% सीटें जो है वो आरक्षित कर सकें। ये करने का इसमें प्रावधान जो है इसमें रखा गया है। अगर लोकसभा, राज्यसभा से ये बिल पास होता है, देन इसके बाद अगर राष्ट्रपति इसके ऊपर साइन करते हैं, तो अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये बिल लागू कब होगा, ये बिल प्रभावी कब से होगा। तो ये 2024 के इलेक्शन होंगे, उसमें ये बिल प्रभावित नहीं होगा। ये बिल जो है 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले साल, उसमें ये बिल इफेक्टिव नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, वो आगे हम जानते हैं। ठीक है, ये इसलिए बिल जो है आगे लागू नहीं होगा क्योंकि ये बिल जो है परिसीमन के बाद लागू होगा। ठीक है, परिसीमन एक ऐसा आयोग है जिसके तहत लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन जो है उसको जो है निर्धारित किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचन का जो सीमाएं होती हैं उसको जो है इस परिसीमन आयोग के तहत जो है वो निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और परिसीमन आयोग के बारे में संविधान के भाग 82 में जो है लिखा गया है। परिसीमन आयोग के बारे में हमारे संविधान के भाग जो है 82 में इसको जो है वो लिखा गया है कि परिसीमन आयोग होगा, उसके तहत ही सीटों का जो भी लोकसभा क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र है उनकी सीटों का निर्धारण इसी से होगा, परिसीमन आयोग से। अब तक जो है 4 बार जो है परिसीमन हुआ है। 1952 में हुआ है, 1952, 62, 1972 और 2000 में अभी लेटेस्ट जो है वो परिसीमन आयोग जो है 2002 में हुआ था। और ये जो परिसीमन आयोग हुआ था, ये जस्टिस कुलदीप सिंह आयोग की अध्यक्षता में हुआ था। जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में ये आयोग जो है 2002 में हुआ था। और नेक्स्ट जो परिसीमन होगा वो होगा 2026 में। लेकिन ये भी संभावित है, ये होगा नहीं होगा, ये अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो अभी तक, क्योंकि इसकी अभी तक मैं आपको बताता हूँ आगे ये किस लिए ना, क्योंकि अभी तक जो है निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन के बाद ये लागू होगा, मैंने आपको बताया अभी। और अभी तक क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन अभी तक वो जनगणना नहीं हुई है। और अब कब होगी ये अभी तक कोई पता नहीं है कि जनगणना जो है कब होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि श्री अर्जुन राम मेघवाल टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल जो है श्री अर्जुन मेघवाल जी ने, जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने जो है लोकसभा में पेश किया। यहाँ पे आप सेक्रेटरी जनरल के सिग्नेचर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। अब आप पूछोगे कि ये जो है आरक्षण जो है, ये जो 33% आरक्षण जो है महिलाओं को अब ये दिया जाएगा। देखो, अभी तक ये बिल जो है ये पास नहीं हुआ। ठीक है, बिल जो है अभी पेश हुआ है, लेकिन बिल अभी तक ये पास नहीं हुआ। अगर ये पास होता है तो 106 एक्ट ये बन जाएगा। और आप मुझसे पूछेंगे कि ये बिल पहले भी आया था क्या? हाँ जी, तो ये बिल जो है 2008 में आया था। 108वां अधिनियम था, 108वां बिल था उस समय। लेकिन उस समय ये बिल पास नहीं हो पाया था क्योंकि लोकसभा का विघटन हो गया था उस टाइम। लोकसभा का विघटन उस टाइम हो गया था, इसलिए जो है ये बिल भी समाप्त हो गया था उस समय। इसलिए बिल जो है ये 2008 में जो है ये पास नहीं हो पाया था। लेकिन
इस बार इस बिल के जो है पास होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, इस बार जो ये बिल जो है बिल्कुल ही पास हो जाएगा। और ये लागू कब से होगा? ये लागू अभी नहीं होगा, 2024 के इलेक्शन में ये लागू नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि परिसीमन होने के बाद ही ये जो बिल है, ये जो आरक्षण जो है महिलाओं को मिला, ये लागू होगा। लेकिन अब देखो 2026 में नया परिसीमन होगा, ठीक है, उसके लिए नया आयोग बनेगा। अब ये भी पता नहीं है कि 2026 में नया परिसीमन होगा। ठीक है, अगर वो होता है तो भी फिर ये 2029 के लोकसभा इलेक्शन में ही लागू होगा। ये आरक्षण जो है 2029 इलेक्शंस में ही, लोकसभा इलेक्शन में ही ये जो है आरक्षण जो है ये महिलाओं को दिया जाएगा। इससे पहले अभी तक ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। जैसे ही पास होगा ये 106 एक्ट जो है ये बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप सभी को? आगे हम देखते हैं संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये हमारे संविधान में कहाँ से आया, ठीक है, कौन से भाग में है ये, कौन से अनुच्छेद में है ये, और इसकी जो है कौन से देश से हमने लिया गया था, इसकी संविधान संशोधन जो है इसकी शक्तियाँ जो किसके पास होती हैं। तो अभी देखते हैं हम। जैसे संविधान संशोधन जो है ये भाग 20 में है। ठीक है, आर्टिकल ये 368 में है। एंड ये संविधान संशोधन की जो पावर जो है हमने ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ली है। और इसकी शक्तियां जो इसमें बताई गई हैं, इसकी शक्तियां जो होंगी वो पार्लियामेंट के पास होंगी, तभी ये बिल जो है लोकसभा में पेश करा गया है। ठीक है, और ये आपको कहाँ से पता लगा कि पार्लियामेंट के पास शक्तियां होंगी? तो ये केशवानंद भारती केस हुआ था 24 अप्रैल 1973 को, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस हुआ था। उसमें बताया गया था कि जो भी संविधान संशोधन की जो भी शक्तियाँ होंगी, ये शक्तियाँ होंगी पार्लियामेंट के साथ इसको, इसमें जो है वो चेंजेस कर सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। इसके अलावा इस केस में जो है केशवानंद भारती केस में ये भी चीज़ कही गई थी कि मूलभूत जो ढांचा होगा संविधान का, उसमें जो है कोई चेंज नहीं किया जा सकता। और अभी तक कितने बिल आए हैं? अभी तक 128 बिल आए हैं, जिसमें कि 105 जो हैं वो एक्ट बने हैं। आगे अगर हम देखें संविधान संशोधन, मैंने आपको बताया कि 105 अभी तक एक्ट जो बन चुके हैं वो कौन कौन से, जिसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और उसमें अनुसूची 9 को जो जोड़ा गया था। सेकंड जो उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है वो 42nd रहता है, जो कि 1976 में हुआ था, जिसके तहत प्रस्तावना, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कि 1978 में वो हुआ था, और इसमें संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया था, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था, और इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। नेक्स्ट हमारे लिए आर्टिकल जो है वो अमेंडमेंट जो है वो 61th अमेंडमेंट है, जिसके तहत जो भी 1989 में हुई थी, और इसमें वोटिंग का अधिकार 21 से 28 कर दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो थी जिसमें 1989 में हुई थी, जिसमें कि वोटिंग का अधिकार जो वो 21 से 18 साल का कर दिया गया था। और 99th अमेंडमेंट वो है जिसमें एनजैक, इसमें सुप्रीम एकमात्र एक ऐसी अमेंडमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, खारिज कर दिया गया था कि हम इस अमेंडमेंट को नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, जो कि जीएसटी बिल से रिलेटेड थी, जो कि लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से जो है लागू हुआ है। उसके बाद जो है 103rd अमेंडमेंट हुई है, डब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। और अगला जो हुआ था वो 104th हुआ था, जिसमें बताया गया था कि एससी और एससी के लिए जो आरक्षण था, सीटें थी, वो 10 साल के लिए जो है उनको एक्सटेंड कर दिया गया था। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये अभी अधिनियम आया है लोकसभा में, इसमें ये कहा गया है कि इसको शुरुआत में इसको 15 साल के लिए लेके आया जाएगा, 15 साल के लिए लेकर आया जाएगा। अगर आगे ये चलता है तो इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा, पहले तो ये 15 साल के लिए ही लेके आएंगे इसको संविधान में। ठीक है, और 904 जो एक्ट था, ये था एसटी एससी की जो सीटों का निर्धारण था, या उनके सीटों की रिजर्वेशन थी, इसको जो है 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था।
और इसमें जो है एंग्लो इंडियंस जो थे हमारे, उनको भी ख़त्म कर दिया गया है। इसमें एंग्लो इंडियंस की जो सीट थी वो भी, जो 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 104, इसमें वो उसको है ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, ये परिसीमन आयोग क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन कैसे काम करता है, कैसे इसका जो है इसको बनाया जाता है। देखो, परिसीमन आयोग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्र में निर्वाचन के क्षेत्र की सीमा तय करना। मैंने आपको पहले ही बताया कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को ये परिसीमन आयोग जो है वो तय करता है। परिसीमन का काम जो होता है एक उच्च अधिकारी निकाय को सौंपा जाता है। ठीक, एक जो है ना हाई, जो भी हमारी जो बैठता है आयोग, उसके सौंपा जाता है, जिसके तहत जो है परिसीमन आयोग जो बनाया जाता है। परिसीमन आयोग के बारे में मैंने आपको पहले बताया, ये आर्टिकल 82 में लिखा गया है। ठीक है, कि संसद एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है और उसमें भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति कार्य करने के लिए परिसीमन आयोग के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें वो एक स्वतंत्र उच्च शक्ति वाले पैनल की नियुक्ति जो करते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति करी जाती है, यह बात याद रखें। आगे अगर मैं बात करूं, जो ये परिसीमन आयोग होता है जिसको हम बोलते हैं डिलिमिटेशन आयोग, एक उच्च स्तरीय प्राधिकरण होता है जिसके आदेशों का कानूनी प्रभाव होता है, जिसके आदेशों पर, ठीक है, और इसको अदालत में, इसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इसको जो है कोर्ट में, अदालत में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग की संरचना। तो परिसीमन आयोग की संरचना एक अध्यक्ष, ठीक है, और एक मुख्य चुनाव आयुक्त या 2 चुनाव आयुक्तों में से किसी और राज्य के चुनाव आयुक्त से बना होता है जहां पर चुनाव हो रहे होते हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, जहां पे चुनाव हो रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और जो 2 चुनाव आयुक्त से में किसी और राज्य से ये जो है चुनाव आयुक्त से बना होता है, और जहाँ पे चुनाव चल रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आयोग में 5 सांसद, ठीक है, और 5 विधायक सहयोगी सदस्य के रूप में होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये परिसीमन आयोग की जो है संरचना करी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।